हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा द एनिमी रिटन बाय पर्ल एस बक। सो जो ये स्टोरी है द एनिमी, ये एनसीईआरटी में भी है और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर में भी दी गई है। सो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे विद द एक्सप्लेनेशन, ताकि ऑब्जेक्टिव में भी काम में आ जाए और जो सब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन कर रहा है उसे भी हेल्प करे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। वेयर डज द स्टोरी द एनिमी टेक प्लेस? तो ये जो स्टोरी है द एनिमी, ये कहाँ पे प्लेस हुई थी? तो ये टोक्यो, कोस्टल टाउन इन जापान, सी पर्ल हार्बर, डी अमेरिका। तो ये कोस्टल टाउन ऑफ जापान के अंदर ये हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे जो ये स्टोरी है ये कोस्ट ऑफ जापान पे हुई थी, नियर डॉक्टर सदाओ का जो घर था ना, वहां पे। ठीक है, इनका जो घर था वो नियर द बीच ही था। क्वेश्चन नंबर 2, वो इज द डॉक्टर सदाओ होकी? तो ये डॉक्टर सदाओ कौन थे? अ जापानीज सोल्जर, अ फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। हाँ, बी ऑप्शन, अ फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। ठीक है, और जो ये सदाव थे ये बहुत स्किल्ड थे और इनकी जो स्टडी हुई है, इन्होंने जो अपने डॉक्टरेट की थी वो कहाँ से की थी? वो अमेरिका से की थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड सदाव मीट हिज वाइफ हैना? तो हैना से कहाँ मिले थे डॉक्टर सदाव, जो कि उनकी वाइफ बनी फ्यूचर में, लाइक जो कि वाइफ है उनकी। सो वो मिली थी इन अ जापानीज मेडिकल स्कूल इन अ रेस्ट्रो इन अमेरिका। हाँ, इन अ रेस्ट्रो इन अमेरिका, तो वो अमेरिका में मिली थी। ठीक है, जब डॉक्टर सदाव वहाँ पे जो डॉक्टर बनने की जो स्टडीज कर रहे थे वहीं वो मिली थी। और टू बी प्रिसाइज जो हैना मिली थी वो प्रोफेसर हार्ले के घर पे मिली थी। ठीक है, कहाँ मिली थी? प्रोफेसर हार्ले के हाउस में मिली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड सदाओस फादर वैल्यू मोस्ट फॉर हिज सन? तो सदाओ के जो फादर थे वो अपने बेटे के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? वेल्थ, एजुकेशन एंड साइंटिफिक प्रिसीजन। हाँ, एजुकेशन एंड साइंटिफिक प्रिसीजन चाहते थे, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट। ठीक है, जो उनके फादर है वो कंसिडर करते थे कि एजुकेशन ही एक चीफ पाथ है जो कि फ्यूचर में काम आएगा और जो कि फ्यूचर बनाता है ना। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड सदाव फाइंड द व्हाइट मैन? अब वो जो व्हाइट मैन था, ठीक है, वो उसको सदाव ने कहाँ फाइंड किया? ही वॉज कॉट स्टीलिंग? नहीं, ही वॉज वॉश्ड अप ऑन द शोर वुंडेड। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। जो ये व्हाइट मैन है ना, ये एक वुंडेड अमेरिकन सोल्जर होता है जो कि बहता बहता जो डॉक्टर सदाव का घर होता है उसके पास में जो शोर होता है वहां पे आ जाता है। ठीक है, ये एक प्रिजनर ऑफ वॉर होता है। ठीक है, लाइक अमेरिकन सोल्जर ही होता है जिसे प्रिजन ऑफ वॉर बना दिया जाता है। ये वॉस्ड अप और बैडली इंजर्ड होता है और सदाव के हाउस के पास में बीच पर पड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द प्रिजनर्स आइडेंटिटी? प्रिजनर की आइडेंटिटी क्या थी? अ जर्मन स्पाई एंड अमेरिकन प्रिजन ऑफ वॉर। तो पीओडब्ल्यू, प्रिजन ऑफ वॉर था ये। ठीक है, और इसका जो नाम था ये टॉम था, और वो अमेरिकन प्रिजन ऑफ वॉर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई वाज सदाव हेजिटेंट टू सेव द प्रिजनर? डॉक्टर सदाव इतना हेजिटेंट क्यों फील कर रहे थे प्रिजनर को बचाने के वक्त? ए, बिकॉज ही वाज एनिमी सोल्जर। हाँ, क्योंकि वो एनिमी सोल्जर थे और ये एक ट्रीजन कहलाता और ये सेडिशियस एक्टिविटी कहलाती अगर किसी और को पता चल जाता है कि डॉक्टर सदाव एक एनिमी कंट्री के सोल्जर को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो भी डॉक्टर सदाव उसको ट्रीट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो फील करते हैं कि एज अ डॉक्टर और एज फॉर ह्यूमैनिटी उन्हें जो ये सोल्जर है, व्हाइट सोल्जर, एनिमी सोल्जर, इसकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द मेन रीजन हैना एंड सदाव डिसाइडेड टू हेल्प द मैन? तो कौन सा वो मेन रीजन था जिसकी वजह से हैना और सदाव ने इस व्हाइट मैन को हेल्प करने की सोची? दे वर रिवॉर्डेड, बी ह्यूमन कंपैशन एंड प्रोफेशनल ड्यूटी, सी दे वर फोर्स, डी दे वांटेड इंफॉर्मेशन। तो कंपैशन और प्रोफेशनल ड्यूटी के तहत उन्होंने हेल्प करने की सोची। डिस्पाइट बीइंग एन एनिमी, जो डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ हैना ने ये सोचा कि द बेसिक ह्यूमन इंपल्स टू सेव अ लाइफ प्रिवेल्ड, के किसी की जान बचाना सबसे ऊपर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द सर्वेंट्स रिएक्ट टू द व्हाइट मैन? सर्वेंट ने कैसे रिएक्ट किया जब उन्हें पता चला कि डॉक्टर सदाव एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को ट्रीट कर रहे हैं? दे वर हेल्पफुल, बी दे वर इनडिफरेंट, सी दे वर हॉरिफाइड एंड लेफ्ट द हाउस। तो सी होगा, उन्होंने लीव ले ली घर से और वो शॉक्ड भी थे और हॉरिफाइड भी थे। ठीक है, जैसे जो सर्वेंट्स थे, एक का नाम था यूमी और जो कि बहुत टेरिफाइड थी, एंड लास्ट में उसने रिजाइन दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड यूमी द मेड रिफ्यूज टू वॉश द व्हाइट मैन? जो यूमी थी, जो सर्वेंट थी, उसने मना कर दिया था कि वो वॉश नहीं करेगी उस व्हाइट मैन को। ठीक है, क्यों? शी वॉज बिजी, शी फेल्ट ही वॉज नॉट वर्दी, या फिर सी शी वुडंट वॉश अ व्हाइट एनिमी। तो सी वुड बी द करेक्ट, कि जो कल्चरल एंड नेशनलिस्टिक प्रीजुडिस थे वो उसे रोक रहे थे कि वो किसी एनिमी सोल्जर की हेल्प करे। क्वेश्चन नंबर 11, हु फाइनली वॉश द प्रिजनर? फिर किसने उस प्रिजनर को वॉश किया था? सदाओ, हैना, द कुक या द गार्डनर? तो उसको लास्ट में हैना ने, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, हैना भी हेजिटेंट फील कर रही थी बट फिर उसने ये सोचा कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और ह्यूमैनिटी की वजह से उसने उस वाइट पर्सन को साफ किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द जनरल प्लान टू डू अबाउट द प्रिजनर? तो प्रिजनर के लिए कौन सा जनरल प्लान था? सेव हिम, सेंड हिम टू अ कैंप, सेंड हिज प्राइवेट असिस्टेंट टू किल हिम।
तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जब ये चीज़ डॉक्टर सदाव जनरल को बताते हैं, तो जनरल उन्हें ये कहते हैं कि वो एक प्राइवेट असैसिन्स भेज देंगे ताकि वो इस व्हाइट पर्सन को मार देंगे, ठीक है? तो यही प्लान हुआ था, जनरल प्लान यही हुआ था और उसकी बॉडी भी रिमूव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाई डिड द असैसिन्स नेवर अराइव? तो लाइक प्लान तो किया था लेकिन कभी वो असैसिन्स आए नहीं उस व्हाइट मैन को मारने। क्यों? दे गॉट लॉस्ट, द जनरल वाज़ सिक एंड फॉरगॉट। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जनरल इतने ज़्यादा उनकी तबीयत खराब थी और प्री ऑक्यूपाइड थे पहले ही अपनी हेल्थ के बारे में सोचने में, तो वो भूल गए कि डॉक्टर सदाव को उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया था कि कोई वो कुछ असिस्टेंस भेजेंगे और उस व्हाइट मैन को मारेंगे। हाउ डिड सदाव इवेंचुअली हेल्प द प्रिजनर एस्केप? लास्ट में डॉक्टर सदाव ने उस प्रिजनर को हील किया और फिर उसे हेल्प भी की प्रिजनर को एस्केप करने में। तो ये क्या दिखाता है भाई और कैसे की? ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए, बाय गिविंग हिम मनी, बाय हाइडिंग हिम इन द वुड्स, सी बाय प्रोवाइडिंग हिम अ बोट एंड सप्लाइज टू रीच एन आइलैंड। सो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उन्होंने एक बोट दी और कहा कि उस आइलैंड पर वो चले जाए और एक कोई बड़ी सी कोरियन शिप आएगी जिस दिन, तो उस कोरियन शिप में बैठ के वो अपने वापस अमेरिका चली जाए, ठीक है? तो उनका नाम जो व्हाइट प्रिजनर था उसका नाम टॉम था, तो बोट दे दी, राशंस दे दिया, ठीक है? और इंस्ट्रक्शन दिया कि वो उस आइलैंड में छुपा रहे जब तक कोरियन शिप नहीं आए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट डिड सदाव गिव द प्रिजनर फॉर इमरजेंसी? के लिए डॉक्टर सदाव ने क्या दिया था उसे? तो इमरजेंसी के लिए फ्लैशलाइट दी थी और कहा था कि वो उस फ्लैशलाइट से एक सिग्नल दे, अगर उसका खाना खत्म हो जाए तो वो एक सिग्नल दे उस फ्लैशलाइट को जला के, तो डॉक्टर सदाव उसे खाना दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट वाज सदाव्स फादर व्यू ऑफ अमेरिकन? के बारे में डॉक्टर सदाव के जो फादर थे उनका क्या व्यू ऑफ पॉइंट था? तो ही एडमायर्ड देम, वो उनसे प्यार करते थे? नहीं। ही हेटेड देम, नफरत करते थे? नहीं। ही फियर्ड देम, वो डरते थे? नहीं। ही रेस्पेक्टेड देयर क्लीनलीनेस एंड साइंस बट वाज नेशनलिस्टिक। डॉक्टर सदाव के फादर थे तो बड़े नेशनलिस्ट, लेकिन वो रेस्पेक्ट करते थे कि जो अमेरिकन है वो बहुत साफ सुथरे रहते हैं और उनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 व्हाई वाज सदाव नॉट सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स? तो डॉक्टर सदाव ट्रूप्स के साथ में अब्रॉड क्यों नहीं भेजे गए? वो यहाँ पे जापान में ही क्यों थे? क्योंकि ही वाज टू ओल्ड? नहीं, द जनरल नीडेड हिम फॉर हिज ओन मेडिकल केयर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो जनरल थे वो उनकी तबीयत खराब थी तो उन्होंने अपना ख्याल रखवाने के लिए डॉक्टर सदाव को वहीं रख लिया था। और क्योंकि सदाव की जो सर्जिकल स्किल्स थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और उनकी जो स्किल्स थी वो जो जनरल थे, जनरल को बचाने के लिए डॉक्टर सदाव की ज़रूरत थी। तो ये दिखाता है कि जो जनरल थे वो उनके ऊपर जो उनके खुद के सेल्फिशनेस जो थी या फिर वो प्रीऑक्यूपाइड थे अपनी हेल्थ को, वो नेशन के बारे में बाद में सोच रहे थे और खुद के बारे में पहले सोच रहे थे। तो ये एक आयरनी दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट डज़ द व्हाइट मैन रिप्रेजेंट इन द स्टोरी? व्हाइट मैन रिप्रेजेंट क्या करते हैं इस स्टोरी में, जिसका नाम टॉम होता है? तो ए द अल्टीमेट एनिमी? नहीं। अ सिंबल ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी? तो यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे वो सदाव को ये एक चैलेंज देते हैं या फिर एक दुविधा में रखते हैं कि वो नेशनलिज्म को चुने या फिर उनके जो मेडिकल एथिक्स है उनको चुने। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट वर द बुलेट वुंड्स इन द प्रिजनर्स बॉडी? तो जो वुंड्स थे बुलेट के वो कहाँ पे थे? है ना? नियर द हार्ट? नहीं। इन द लेग? नहीं। इन द बैक? नहीं। नियर द किडनी? हाँ, किडनी के पास में थे, ठीक है? लेकिन डॉक्टर सदाव ने वो निकाल दिया था और उसे कंप्लीटली हील कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आइलैंड इन द स्टोरी? तो आइलैंड का सिग्निफिकेंस क्या था? ए इट वाज सदाव सीक्रेट लैब? नहीं। इट वाज अ सेफ प्लेस फॉर द प्रिजनर सर्वाइवल? हाँ, तो ये एक सेफ प्लेस थी ताकि जो प्रिजनर है वो सर्वाइव कर सके, ठीक है? और एक न्यूट्रल स्पेस थी जहाँ पे प्रिजनर वेट कर सके और रेस्क्यू हो सके। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट फीलिंग्स डज सदाव हैव व्हेन ही रियलाइजेस दैट द असैसिन्स आर नॉट कमिंग? तो कैसी फीलिंग डॉक्टर सदाव ने फील की जब उसे पता चला कि असैसिन्स तो आ ही नहीं रहे? तो एज अ रिलीफ मिला, ठीक है? एज अ सेंस ऑफ रिलीफ फील किया कि टॉम जो व्हाइट मैन था वो मारा नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट डज सदाव थिंक अबाउट एट द वेरी एंड ऑफ द स्टोरी? सो डॉक्टर सदाव स्टोरी के एंड में क्या सोच रहे थे? उनके फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, अमेरिकन प्रिजनर के बारे में सोच रहे थे। नॉट पार्टी अमेरिकन प्रिजनर के बारे में उन्होंने सोचा लेकिन सिर्फ उनके बारे में नहीं सोच रहे थे। ऑप्शन सी ऑल द वाइट पीपल ही न्यू। हाँ, तो ऑप्शन सी सही होगा। ऑल द वाइट पीपल ही न्यू वो एक काइंड ऑफ एक थॉट में फंस चुके थे। वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि वो इतने सारे वाइट मैन से एनकाउंटर हुए और वो ये सोच रहे थे कि ऐसा क्या है कि उन्होंने उस वाइट मैन टॉम को मारा नहीं और वो वंडर फील कर रहे थे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट इज द अंडरलाइंग मैसेज ऑफ द एनिमी? अंडरलाइंग मैसेज क्या था स्टोरी द एनिमी में? पैट्रियटिज्म इज अबव ऑल? नहीं। ह्यूमैनिटी ट्रांसेंड नेशनल बॉर्डर? तो ऑप्शन बी सही रहेगा कि जो हमारा जो यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी है वो सबसे ऊपर आती है। क्वेश्चन नंबर 24 हाउ डज सदाव ट्रीट द प्रिजनर थ्रू आउट द रिकवरी? सदाव ने जो प्रिजनर था उसे कैसा ट्रीट किया पूरी रिकवरी के दौरान? क्रूअली? नहीं। विद प्रोफेशनल केयर? हाँ, प्रोफेशनल केयर, एक पेशेंट की तरह ट्रीट किया और उसके सर्वाइवल पे फोकस किया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 25 व्हाई इज द स्टोरी टाइटल्ड द एनिमी? जो स्टोरी है उसका जो टाइटल्ड है वो द एनिमी क्यों है? बिकॉज ऑफ द वॉर? नहीं। टू हाईलाइट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशनलिटी एंड ह्यूमैनिटी? हाँ, ऑप्शन बी वुड बी द
करेक्ट, ठीक है। और ये डिपिक्ट करता है कि ट्रू एनिमी है कौन? आउटसाइडर है या फिर हमारे मन के अंदर जो प्रिजुडिस रहते हैं, है ना? और स्टीरियोटाइप रहते हैं या फिर शॉविनिज़्म होता है, ये है। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन से हेल्प मिली होगी और इस क्लास से आपके एग्ज़ाम्स में आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।